हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ पांडे। आज हम बात करने जाने वाले हैं राइज ऑफ मगध। ये एक हिस्ट्री का टॉपिक है। राइज ऑफ मगध में हमें तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है: प्री मौर्य पीरियड, मौर्य डायनेस्टी और पोस्ट मौर्य पीरियड। ये तीनों पार्ट में हम पढ़ेंगे। प्री मौर्य पीरियड के बारे में बात करूँ तो हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, और इसमें दो फॉरेनर इन्वीजन के बारे में बात करेंगे: पर्शियन इन्वीजन, ग्रीक इन्वीजन। मौर्य डायनेस्टी में हम चंद्रगुप्त, गुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और उसके उत्तराधिकारी सक्सीडर के बारे में बात करेंगे। पोस्ट मौर्य पीरियड में हम शुंग डायनेस्टी, कान्वा डायनेस्टी, आंध्र सतवाहना डायनेस्टी और फॉरेन इन्वीजन। इसमें हम तीन फॉरेन इन्वीजन के बारे में बात करेंगे: इंडो ग्रीक, सेथेन और कुशान। अब हम आ जाते हैं प्री मौर्य पीरियड, स्टार्ट करते हैं। प्री मौर्य पीरियड में सबसे पहले आता है हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी के बारे में बात करें तो वो 544 बीसी से लेके 412 बीसी तक था। ये जो हर्यक डायनेस्टी था, इसका जो फाउंडर है वो बिंबिसार है। अगर वन डे एग्जाम के आप क्वेश्चन लगाते होंगे तो हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर कौन है ये पूछ लेता है, वो बिंदुसार है। ये जितने पॉइंट लिखे वो सब इंपॉर्टेंट है, अपने आप में कहीं ना कहीं पूछे। और ये जो बिंदुसार था उसने कैपिटल क्या बनाई थी? राजगृह। राजगृह कैपिटल थी। ये किसके समकालिक था, किसके कॉन्टेम्परेरी था? गौतम बुद्ध के कॉन्टेम्परेरी बिंदुसार था। और इन्होंने अटैक किया था अंग पे। अंग को अटैक करके इन्होंने मगध में मिला लिया था। किसने? बिंदुसार ने। बिंदुसार ने बाद में आगे चल के शादी की कौशल देवी के साथ। कौशल देवी के भाई प्रसेनजीत, कौशल देवी के भाई प्रसेनजीत, जिन्होंने दहेज में काशी दिया। अब अंग उन्होंने अटैक करके जीता था और दहेज में काशी उनको मिला। और उनकी दूसरी वाइफ का नाम है चललाना। और उनके जो रॉयल फिजिशियन है जेवाका, उनको इनके जो रॉयल फिजिशियन है, किसके? बिंदुसार के जो रॉयल फिजिशियन है जेवाका, उनको भेजा इन्होंने अवंती में। अवंती के जो रूलर थे वो चंद्र प्रद्योत, ये जो थे इनको जॉन्डिस हो गया था। इस सिलसिले में इन्होंने रॉयल फिजिशियन जेवाका को, उनके रॉयल फिजिशियन जेवाका को भेजा था। इसके बाद जो बिंबिसार हैं उनकी हत्या उनके बेटे ने ही कर दी, अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु उनका अगला उत्तराधिकारी बना। ये जो अजातशत्रु है उन्हीं के टाइम पीरियड में गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी दोनों डेथ, मतलब दोनों की मृत्यु इन्हीं के रूलिंग पीरियड में हुआ था। गौतम बुद्ध की डेथ 483 बीसी में और महावीर स्वामी की डेथ 468 बीसी में हुई थी। और बुद्ध के डेथ के बाद, गौतम बुद्ध के डेथ के बाद उन्होंने 8 स्तूपा बनाए। और 483 में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल इन राजगृह। अब जब गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ोगे तो अलग अलग काउंसिल है, उस काउंसिल पर से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें उसी एक छोटी सी बात की गई है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इन राजगीर में अजातशत्रु ने करवाई थी। और इन्होंने इन्हीं के टाइम पे इन्होंने 2 वेपन का यूज किया था। वो थे रथम मोशाला और था महाशिला कंटाका। ये देख लीजिए, रथम मोशाला और महाशिला कंटाका। और इन्होंने अटैक किया था, जैसे बिंबिसार ने किस पे अटैक किया था? अंग पे। उसी तरीके से अजातशत्रु ने भी वाजी के पे अटैक किया था। उसके बाद आते हैं इनके दूसरे सक्सेसर होते हैं उदाइन। जिस तरीके से अजातशत्रु ने बिंबिसार, जिस तरीके से अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पाई थी, उसी तरीके से उदाइन ने अजातशत्रु का, अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके अगले सक्सेसर हुए। इन्होंने एक इन्होंने एक फाउंडेशन किया किस सिटी का? पाटलिपुत्र का।
और इनके बारे में कुछ और ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इनके बाद आते हैं अनुरुद्र और बाद में मुंदाक और लास्ट रूलर थोड़े इंपॉर्टेंट है नाग दशक, ये लास्ट रूलर है, ये हो गया। अभी हम बात करते हैं शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर शिशुनाग हुए। उन्होंने अटैक किया अवंती पे अटैक किया और डिस्ट्रॉय कर दिया किसको, कौन सी डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया, प्रोद्युत्य डायनेस्टी को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। और इन्होंने कैपिटल बनाई कहाँ, क्या बनाई, वैशाली को कैपिटल बनाया। पहले क्या कैपिटल थी, पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र को बदल के उन्होंने वैशाली को अपनी नई कैपिटल बनाई। और इसके बाद इनके बेटे आते हैं काला शोक आते हैं। ये 383 BC में इन्होंने दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल इन वैशाली में बुलवाई। किसने बुलवाई, काला शोक ने दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल इन वैशाली में बुलाई। और पहली बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में अजातशत्रु ने बनवाई थी। और हम बात करें ये काला शोक जो है, उन्होंने अपनी कैपिटल अगेन जिस तरीके से उनके पिताजी ने शिशुनाग ने कैपिटल बदली थी पाटलिपुत्र से वैशाली की थी। और जब उनका बेटा आता है काला शोक, वो अगेन वैशाली से जो पुरानी थी पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बना देते। और बाद में कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लास्ट रूलर के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो लास्ट रूलर है वो पूछ लेता है, लास्ट रूलर शिशुनाग डायनेस्टी का कौन था, नंदीवर्मन शिशुनाग डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। और नंदीवर्मन का जो सेक्रेटरी था महापद्मानंद आगे चल के नंद डायनेस्टी की स्थापना कर देता है। नंद डायनेस्टी उसके बाद आएगा शिशुनाग डायनेस्टी के बाद। तो नंद डायनेस्टी है, उसके फाउंडर महापद्मानंद है। महापद्मानंद के 8 बेटे किस तरीके से पता चलते हैं, जैन के जो शास्त्र हैं उनमें जो थोड़े हम लोगों को पता चला है, थोड़े अलग अलग उनकी ग्रंथों की किताब जो होती है उनसे पता चला है। महापद्मानंद के 8 बेटे थे। और इन 8 बेटे में से जो लास्ट एंड द ग्रेटेस्ट रूलर 8वां बेटा जो था धनानंद, इसको बोलते हैं फर्स्ट सम्राट ऑफ इंडिया। फर्स्ट सम्राट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, धनानंद को कहा जाता है, क्योंकि ये स्टैंडिंग आर्मी रखते थे, इसके लिए इनको फर्स्ट सम्राट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और 326 BC में इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर होता है। और अगर हम आगे बात करें 323 BC में ये he was killed by चंद्रगुप्त मौर्य with the help of चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य इनको 323 BC में मार देते हैं। किसकी मदद से, चाणक्य की मदद से। ये वही चाणक्य हैं जिनको धनानंद ने चाणक्य को बड़ी समय में अपमानित कर दिया था। और चंद्रगुप्त के शिष्य आगे चल के चाणक्य के शिष्य आगे चल के चंद्रगुप्त उनकी बेइज्जती का जो बदला है वो लिया था। अब इसके बारे में बात करते हैं, फॉरेन इन्विजन के बारे में बात करते हैं। फॉरेन इन्विजन 2 हुए थे, एक पर्शियन इन्विजन हुआ था, एक ग्रीक इन्विजन हुआ था। पहले हम पर्शियन इन्विजन के बारे में बात करते हैं। पर्शियन यानी फारसी, ईरान जो है वो डायनेस्टी पर, ईरान में एक डायनेस्टी चलती थी हक्कामानी डायनेस्टी चलती थी। उसके रूलर साइरस हक्कामानी एक डायनेस्टी चलती थी ईरान में। उसके रूलर साइप्रस के ही बेटे देरुस फर्स्ट, इनको दारा प्रथम कहा जाता है। इंडिया के जो इतिहासकार हैं वो इनको दारा प्रथम भी कहते हैं। साइप्रस के बेटे दारा प्रथम
का इन्विजन होता है, और जो साइप्रस थे उनका इन्विजन इंडिया में नहीं होता, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में होता है। इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहला इन्विजन साइरस ने किया था, और इंडिया में सबसे पहला इन्विजन डायरस ने किया था। 518 BC में इन्विजन किया डेरियस फर्स्ट ने, जिसको दारा प्रथम इंडिया के इतिहासकार कहते हैं। ये हमें कैसे पता चलता है? रिसोर्स, इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन वो चीज़ होती है जैसे कि पत्थर है, लकड़े हैं, ऐसी जगह पे मतलब लिख दिया हो, तो वो वही मतलब वो एक सोर्स हो गया हो, तो उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। बेहिस्ताना इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है। कौन से इंस्क्रिप्शन से पता चलता है? बेहिस्ताना इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। जब पर्शियन का इन्विजन होता है तब कुछ फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे क्या होते हैं? इंडो पर्शियन की जो ट्रेड है वो ट्रेड बढ़ जाता है, और दूसरा खरोष्टी स्क्रिप्ट से वाकिफ हो जाते हैं। खरोष्टी स्क्रिप्ट क्या होती है, कैसे लिखी जाती है? जैसे कि हम राइट से लेफ्ट लिखते हैं ना, वैसे नहीं, राइट से लेफ्ट लिखते नहीं, लेफ्ट से राइट लिखते हैं, उसको खरोष्टी स्क्रिप्ट बोलते हैं। अब हम दूसरे इन्विजन की बात करें तो ग्रीक इन्विजन। ग्रीक में एक जगह है, प्लेस मैसिडोनिया के रूलर फिलिप्स। ग्रीक में एक जगह है मैसिडोनिया के रूलर फिलिप्स, उनके बेटे अलेक्जेंडर का इन्विजन में होता है। ग्रीक के जो लोग थे वो सिंधु नदी को इंडस कहते थे, और इंडस से इंडिया आया, और उसके आगे चल के इंडियन आया। और अगर हम बात करें तो 3rd सेंचुरी BC में अटैक हुआ ऑन पर्शियन एंड डिफीटेड डेरियस थर्ड। जो अलेक्जेंडर है, जैसे एक डिसएडवांटेज था। क्या डिसएडवांटेज था? जो पर्शियन का इन्विजन हुआ उसका ये डिसएडवांटेज था कि इंडिया को अब जो पर्शियन के आगे ग्रीक्स लोग हैं वो भी जानने लगे, तो इसके वजह से ग्रीस का भी आगे चल के आक्रमण देखना जाता है, जो अलेक्जेंडर का आक्रमण होता है। जब अलेक्जेंडर इंडिया को जीतने के लिए निकलते हैं, तब अलेक्जेंडर आने से पहले पर्शिया आता है, तो पर्शिया में उन्होंने डिफीट किया। पर्शिया में एक रूलर राज करता था, डेरियस, जैसे दारा फर्स्ट कहा जाता था, वैसे डेरियस थर्ड इधर राज कर रहे थे, उनको भी डिफीटेड किया। और तक्षशिला में एक रूलर था, अहमवी एक रूलर था तक्षशिला में। ये तक्षशिला कहाँ बाजू? उस पाकिस्तान बाजू, पहले इंडिया पाकिस्तान और उसके आगे तक इंडिया था। तो तक्षशिला में एक रूलर राज करता था, अम्बी को भी हरा दिया। और बाद में आगे चल के 326 BC में बैटल ऑफ हाइडेस्पिस हुआ। ये जो हाइडेस्पिस है वो वितास्ता रिवर पे हुआ। बैटल ऑफ वितास्ता भी कहा जाता है। ये वितास्ता वो ग्रीक्स लोग वितास्पा रिवर बोलते थे, और ये वही रिवर है झेलम नदी, जो आज झेलम नदी है, और इसको हेडेस्पिस नदी भी कहा जाता है। और ये जो बैटल ऑफ हेडेस्पिस हुआ वो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुआ था। और ये जब लड़ाई हुई तो इसमें अलेक्जेंडर जीत गया। अलेक्जेंडर पोरस की बहादुरी के वजह से आगे नहीं बढ़ा, मतलब जीत तो गया अलेक्जेंडर, पर पोरस की बहादुरी देख के अलेक्जेंडर आगे नहीं आया। और अलेक्जेंडर उसके बाद अपना वो सेनापति था सेल्यूकस निकेटस, उसको दे दिया। जितना भी उसने जीता था उसने सेल्यूकस निकेलर को दे दिया, और वो बेबीलोन चला गया। और 323 BC में उसने 33 ईयर एज में उसकी डेथ हो गई बेबीलोन में ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। यही जो मैंने लिखा है, यही वनडे एग्जाम में यही कुछ पॉइंट से, यही कहीं हर एक पॉइंट कहीं ना कहीं MCQ के फॉर्म में आया है।
आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर टॉपिक में कोई हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उस पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करिए।